अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात की जाए मुल्तान शहर की अहम तरीन शराह के हवाले से तो कई शराह ऐसी हैं जो कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, मगर इंतज़ामिया बनी हुई है खामोश तमाशाई। आखिर क्यों? हमारी आवाम जहाँ पर पहले ही गुर्बत की चक्की तले पिस रही है, दूसरी जानिब जब ये रोड टूट जाते हैं तो कारोबार करना और मुश्किल हो जाता है। इस वक्त भी हम एक ऐसी मुल्तान की मशहूर शराह पर मौजूद हैं जो कि टूट फूट का शिकार होने की वजह से जो कारोबार है यहाँ पर वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कई दुकानदार यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं, मगर इस रोड का अब तक कोई भी वली वारिस नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। 4 से 5 साल हो गए, रोड मुकम्मल तौर पर ज़बोहाली का शिकार है। इलाका मकीनों से जानते हैं किन किन मुश्किलात का उन्हें सामना है। नाज़रीन, मुल्तान शहर में जहाँ रोड ख़राब होने की वजह से जो शहरी हैं वो बेशतर परेशान रहते हैं, उस हवाले से अभी भी हम अल मुस्तफ़ा रोड पर मौजूद हैं, जो कि कई साल गुज़रने के बावजूद इस वक्त जो रोड का मंज़र है आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये रोड टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी यहाँ से सही तरह से नहीं गुजर सकती। इस हवाले से इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा, कितना अरसा हो गया है रोड टूट फूट का शिकार है, क्या मसाइल के साथ? छोटे भाई इसको 4 साल हो गए हैं, ठीक है ना। ये 22 नंबर से बिलाल चौक तक ये रोड ऑफ पड़ा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये सारे कारोबारी हजरात बहुत तंग है, बहुत परेशानी है, ठीक है ना। रेंट देना होता है दुकान का, घर का रेंट देना है, बच्चों की फ़ीसें हैं, बहुत ज़्यादा तंगी है, जिसकी वजह से इस रोड पे हादसात भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमारी अपील है कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। तो इस हालत कितने साल से रोड की ऐसी? ये 4 साल हो गए हैं तकरीबन। 4 साल से ये रोड बंद पड़ा है। यहाँ से फिर अपना जो लोग गुजरते होंगे, गुजरने का तो मतलब इस तरह से सही इंतज़ाम भी नहीं है, और फिर कोई इसका मुतबादिल रास्ता है? मुतबादिल रास्ता तो नहीं है इसका, बल्कि इसकी तो गुजरने की स्पेस बिल्कुल नहीं है। बाइक आती हैं तो वो गिर जाती हैं, काफ़ी हादसे हो चुके हैं इसके। तो ये रोड बहुत अरसे से कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे कारोबारी हजरात यहाँ से छोड़ गए हैं। तो आपका भी यहाँ कारोबार है? तो कारोबार ये है, चिकन शॉप है मेरी। तकरीबन 4 साल से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, 4 साल से आपकी चिकन शॉप है, और इस हवाले से ये बताएं, ग्राहक भी आ रहा है यहाँ पर? ग्राहक मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से ये मकामी 2-4 लोग आते हैं। बहरहाल इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। घर का भी किराया देना है, दुकान का भी किराया देना है, महंगाई ऊपर से बहुत ज़्यादा है, टू मच महंगाई है। और बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना, जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं, ठीक है ना। हमारी अपील यही है कि जल्द से जल्द ये रोड कंप्लीट किया जाए, ताकि हमें भी कोई सुख का सांस मिले। जल्द से जल्द इस रोड को कंप्लीट किया जाए ताकि हमें सुख का सांस मिल सके। इस हवाले से एक और भी जो इलाका मकीन है हमारे साथ मौजूद है, किन किन मसाइल का सामने है और क्या मुतालबा करेंगे इंतजाम? 5 साल के करीब हो चुके हैं, इस रोड को बनने में ही नहीं आ रहा है। मुतालबा इसे बनाने का है कि जल्द से जल्द इसे तैयार कर दे। हमारे ये शेव नहीं करवा पा रहे, यकीन करेंगे, अल्लाह की कसम इतना कारोबार का बुरा हाल है कि हम बिल्कुल तबाह हो पड़े। आप रोड का हाल देख लें साले। आज ये 5 सालों से हम जलील हो रहे हैं इस रोड पे। अगर बारिश है तो क्या मंजर यहाँ पर पेश हो रहा हो? सारा यहाँ पे तालाब बन जाता, कोई चल फिर ही नहीं सकता, जितने खड्डे यहाँ मचे हुए थे। अभी तो ये थोड़ी सी घस डाल दिया, जो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे, ये भी एक 5 सालों में ये घस डली आज यहाँ पे। सीवरेज का जो निकासी आपका निज़ाम है वो बेहतर है? अभी तो डाला है। आज से 12 साल पहले यहाँ पे इतनी खुदाई करके ये सीवरेज डाली गई थी, और 12 साल के बाद दोबारा खुदाई करके फिर सीवरेज डाली जा रही है। और 4 साल हो गए हैं यहाँ खुदाई करके छोड़ दी है, और इस रोड का बुरा हाल है। यानी पुरसाने हाल नहीं इस रोड? कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप ये देखें कि 4 साल हो गए हैं, 5 साल के करीब के ये जो सीवरेज इन्होंने डाली है, अब तक तो आधी वो गल भी गई होगी। यानी जब यहाँ इसके ऊपर लुक डलेगी तो 4 साल के बाद तो दोबारा ये खुदाई करने के लिए आ जाएंगे उस सीवरेज को डालने के लिए। कोई तरीक़ेकार नहीं है इनका, कोई नीचे बेड नहीं बनता इसके ऊपर के इसको सही तरीके से लगाया जाए, उसमें कोई गैस वगैरह निकाली जाए ताकि इसका लाइफ इसकी ज़्यादा हो। तमाम ममालिक के अंदर आप देखें, जो ये सीवरेज डलती हैं, क्या 10-12 सालों के बाद फारिग हो जाती हैं। 100-100 साल के प्रोजेक्ट होते हैं, गैस निकालने का निज़ाम होता है, उसके अंदर से गैस निकल रहा होता है और वो सीवरेज पड़ी रहती है। आज ये हम देख पर कभी सीवरेज सही होती है तो कभी रोड ख़राब होता है, फिर उससे सीवरेज क्लियर करते हैं, फिर रोड ख़राब कर देते हैं, तबाह हो जाता है बिल्कुल। अभी ये थोड़े अरसे के अंदर आएंगे और ये जाना फिर दोबारा खुदाइयाँ शुरू हो जाएंगी, चाहे ये लुक भी डाल दें, चाहे ये रोड भी ओके भी हो जाए, ये फिर दोबारा आके खुदाइयाँ कर देंगे। इस रोड का कोई हाल नहीं।
बुरा हाल है खुदा की कसम। कोई मंसूबा नहीं होता, इंतज़ामिया का कोई तरीक़ाकार ही नहीं है। पहले रोड को बना देते हैं, फिर उसे खोद कर फिर उसमें दोबारा आएंगे पाइप खोदने लाइन्स के लिए। डलती हैं, फिर जब खोद देते हैं फिर बनाते हैं, फिर खोद देते हैं। मज़ीद भी इलाका मकीन मौजूद है हमारे साथ। बताइएगा जिस तरह से जो रोड टूट फूट का शिकार है, किन मसाइल का सामने इस हवाले से? सर 3 साल हो गए हैं हमें कम से कम इस रोड पे, और 3 साल से इनका रोड पीछे से बनना शुरू हुआ है। और अभी पिछले दिनों यहाँ बारिश हुई थी, तकरीबन 6-6 फुट पानी यहाँ खड़ा हुआ था। अभी कुछ दिन हुए इन्होंने मिट्टी डाली है और दोबारा आपके सामने सब कुछ। 3 साल से कस्टमर हमारे लोगों के पास नहीं है, किराए जेबों से भर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तंग हो रहे हैं, और जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं, और कर्जे में आए हुए हैं हम लोग। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 6-6 फुट पानी, तो जी। गुजरते कैसे हैं इतने मुश्किल? सर ये इन्होंने इतनी इतनी जगह दी में देखे, यहाँ से जा रहे हैं लोग, कुछ वहाँ से जा रहे हैं। बाइक्स वालों के लिए परेशानी, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती, और हमारे यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं। क्यों? पुलिस नहीं आ सकती, रोड पे जगह नहीं है गाड़ी आने की, डाला आने की। तो स्ट्रीट लाइट्स हाँ जी, बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, डाला नहीं आ सक रहा पुलिस का। कितनी डकैतियाँ हो रही हैं इन गलियों में, आपकी सोच भी नहीं है। चोरियाँ सब जी। खुलेआम हो रही हैं, और खुलेआम उसके हो रही बाद हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। ये बताएं यहाँ पर जिस तरह से पानी जब जमा हो जाता है, तो वो पानी जो घर हैं उनमें भी सेम कर उनमें बिल्कुल सर जाएगा वो। इनकी ये नीयत ख़राब होंगी, इन घरों की, ये दुकानों की, क्या होगा? बैठ जाएंगी कुछ साल बाद। अब ये रोड डले हैं, आप देखेंगे 2 साल बाद क्या हाल होगा। पीछे रोड बना है, आप चेक करें जाके उसे, उसकी हालत देखें, जाके देखें। जिम्मेदार किसका समझते हैं? ये जो हमारी गवर्नमेंट है, जो बना रहे हैं अदारे हैं, जो वही हैं जिम्मेदार, जो सही तरीके से पैसे लेते हैं और काम नहीं करते। इस जो रोड है इस पर तो कई वादे भी हुए होंगे, कई वोट भी लिए गए होंगे आपसे। सर वोट तो लिए हैं, पर अब कोई आगे ही नहीं आता। आते हैं कहने के ये और पीछे करें, फुटपाथ तोड़ेंगे जी, हम रोड पूरा पीछे करेंगे। हमें तो तंग कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे। ये रोड भी नहीं बना रहे, ऊपर से जो हाँ ये जी, चीज़ें ये हैं भी कह रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपका रोड खुला होगा, आप पीछे जाएंगे, 5-5 फुट जगह देंगे यहाँ से हमें। खुला हो जाए वो बेहतरी है, लेकिन बने सर, सही। बने तो सही ना, बने तो सही। सर 3 साल तो हमें हो गए हैं यहाँ पे, 3 साल से कुछ भी नहीं हो रहा। इन्हें 18 साल हो गए हैं। ये भी दुकानदार हैं, इनसे पूछें, ये हमसे ही पुराने बैठे हुए हैं यहाँ पे। बताइएगा क्या मुश्किलात हैं? अभी जो दुकानें हैं खाली होती चली जा रही हैं, कारोबार यहाँ तबाह होते चले जा रहे हैं। भाई कारोबार का तो यही हाल है कि कारोबार है ही कोई नहीं। उल्टा किराया भर भर के हमको तो कर्जा ही हो गए हैं। ऊपर से ये बिजली के बिल, ऊपर से ये इसकी वजह से, रोड की वजह से कारोबार है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं आ रहा। कहाँ से आए वो? कस्टमर आने की जगह ही नहीं है कोई। पहले तो मोटरसाइकिल वाले आ जाते थे, अब वो इसकी वजह से मोटरसाइकिल वाला भी कोई नहीं आ रहा। ये बताएं कि जिस तरह से कस्टमर यहाँ बहुत ही मुश्किल आ रहे हैं, तो जितना आप टैक्स देते हैं या जितना महंगाई हो जाती है, उसके मुताबिक सहूलियात भी दे रही है हुकूमत? कोई सहूलियत किस चीज़ की है? वो यही रोड ही बना दे भाई, यही बहुत बड़ी बात है। आप समझते हैं बिल्कुल कोई सहूलियात नहीं दी जा रही है। कोई नहीं, इसकी वजह से ना इधर सीवरेज का कोई बंदा नहीं आ रहा यार। थोड़ी सी बारिश आ जाती है, इतना इतना पानी, और पानी सारा ज़मीन में जा रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्डिंगों को सारा नुकसान हो रहा है। बताएं जिस तरह से घरों में पानी आ रहा है, क्या वो पीने के काबिल है? पानी इधर तो अभी आ ही नहीं रहा ना, सरकारी पानी है ही नहीं इधर, सरकारी पानी के लिए वो है ही नहीं। क्यों? बिल आ जाते हैं सरकारी। बिल आ रहे हैं, बिल तो वो हर महीने देते हैं ना। बिल की कोई छुट्टी नहीं हाँ, है बिल भाई। की छुट्टी नहीं है, बिल की छुट्टी नहीं है पानी सर। नहीं आ रहा, लेकिन बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं। बिल और के 2 अंदर साल से इतने देखो, टैक्सेस हैं ना, इतने टैक्सेस हैं, सहूलत कोई भी नहीं है। टैक्स A to Z इन्होंने लगा दिए हैं, मगर वाले भी बिल आ रहे हैं। वासा का भी आ रहा है, बिजली का भी आ रहा है, गैस का भी आ रहा है, मगर चीज़ें कोई भी नहीं आ रही। टैक्स बहुत लगा रहे हैं। गैस आ रही है इधर? गैस भी बहुत कम आ रही है, प्रेशर बहुत कम, सिलेंडर भरवाने पे मजबूर हैं। और 250-260 रुपए का सिलेंडर किलो LPG हुई है, वो भी महंगी है। क्या मुतालबा करेंगे इंतजाम में? यार हम तो यही मुतालबा करें कि कहते बराए मेहरबानी इसको फौरी तौर पे इसको रोड को सही करें, ये बनाएं ताकि थोड़ा सा रोज़गार चले, ताकि हम भी कोई माशी तौर पे सही हो। 1500 दुकानें इस साइड पे हैं, ठीक है ना। 3000 ख़ानदान तकरीबन 3.5 साल से बेचारे गुर्बत में गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। 1500 जो दुकानें हैं उसमें से खाली कितनी हो चुकी हैं? खाली कम से कम जो जिनकी अपनी हैं वो तो बैठे हैं, जो किराएदार थे वो तो छोड़ गए हैं सारे, ठीक है ना। आप देखें तो अच्छी खासी तो सैकड़ों की तादाद में खाली। खाली हुए पड़े हैं, क्योंकि रास्ता ही स्पेस नहीं है ना आने जाने की। रास्ता ऑफ हो गया ना, हर किसी का माइंड है कि ये रास्ता बंद है, तो मुतबादल रास्ता इख्तियार करके वहीं से चीज़ें ख़रीदते हैं और घर वापस चले जाते हैं। इस रोड पे कारोबार नहीं। अंदर जो सारा गली मोहल्लों का सूरत हाल है, ये तो मेन रोड है, तो उधर भी यही हिसाब है? उधर भी यही ये हिसाब है। मेन रोड किसी ज़माने था, ये तो अब गली तो मोहल्ले हाँ। से भी बदतर हुआ पड़ा है ना। गली मोहल्ले में तो आने जाने की स्पेस होती है, तो ये तो ऑफ हुआ पड़ा है ना। आप सुन सकते हैं कि कई ख़ानदानों का जो यहाँ पर जो
रोज़गार है इस रोड से मुंसलिक है। रोड टूटने की वजह से कई दुकानें यहाँ बंद हो चुकी हैं, कई जो लोग हैं बेरोज़गार हो चुके हैं, यहाँ से छोड़ कर जो यहाँ से मुंतकिल हो रहे हैं दुकानों को। यहाँ पर जितने भी किराएदार थे सब यहाँ से उठ के चले गए, मगर जो इंतज़ामिया है खामोश तमाशाई है। इन लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं। 5 से 6 साल हो गए इस रोड की ये हालत है। कभी इसे अगर सीवरेज लाइन के लिए खोद दिया जाए और फिर याद आता है कि सीवरेज लाइन जो है गलत डली थी, दोबारा डालनी थी, फिर उसे उखाड़ लिया जाता है। इस हवाले से मज़ीद भी हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं रोड टूटने की वजह से? सर बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमारा घर है यहाँ पे, तो कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो इतना अजीब सा लगता है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। फिर दुकानदार बेचारे बहुत परेशान हैं। कितना मुश्किल है इस रोड पर? बाइक तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बाइक तो चलती भी नहीं है। अक्सर लोग गिरे हैं यहाँ पे, एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लेना, आप ये पिकअप पे आए हैं तो किस तरह मुश्किल से आप आए हैं कि जगह जगह से ये गाड़ी फंस गई होगी आने में। आपको भी मुश्किल हुई है ना, तो कस्टमर कैसे आएगा? वो सोच भी नहीं सकता। फैमिली को लेके यहाँ से कोई भी नहीं गुजरता, क्योंकि फैमिलीज गिर जाती हैं ना। उनके माइंड में यही है कि 4 साल हो गए ये रोड बंद पड़ा है, दूसरे रास्तों से जाते हैं, डबल फाटक पुराना शुजाबाद रोड जाते हैं, वहाँ से सामान लेके सीधा घर। इस रोड पे कोई आता ही नहीं है। इस हवाले से जिस तरह से यहाँ बाइक चलाना भी बड़ा मुश्किल है, गटर वगैरह भी अगर कभी खुले हों तो उसमें भी कोई हादसा वगैरह इस तरह? कभी कभार यहाँ पे सीवरेज का पानी फुल भर जाता है, जो बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह यहाँ पे काफ़ी मसला होता है। तो स्मेल वगैरह बहुत होती है, गंदा पानी खड़ा रहता है यहाँ पे, मच्छर वगैरह काफ़ी से मज़ीद भी जो इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बताइएगा, जिस तरह से 4 से 5 साल हो गए आपका ये रोड टूट फूट का शिकार है? 4 से 5 साल हो गए, लोग खुदकुशियाँ करने के लिए मजबूर हैं। आप ये देखें, सब दुकानें बंद हैं, लोग चले गए हैं। आप ये देखें कि ये सियासत का शिकार हो गया। शाह महमूद कुरैशी का ये इलाका है, वो कभी भी इस इलाके में नहीं आया, उसको पता नहीं है इलाके का। अब ये गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा ये किया है। अब वरना देख लें, बेरोज़गारी इतनी हो चुकी है ना इस इलाके में पूरे पाकिस्तान में इधर ज़्यादा बेरोज़गारी, क्योंकि ये दुकानें बंद हो गई हैं। उल्टा ये पता नहीं किसको ठेका दिया हुआ है, वो 2 दिन आता है मट्टी फेंक जाता है, 1 दिन आता है वो पानी छिड़का जाता है, यही काम है इसका। मशीनां खड़ियाँ, थोड़ा सा खड्डा लगाती है मशीन ख़राब हो जाती है, पैसा खाई जा रहे हैं, बजट खाई जा रहे हैं, मट्टी उठा के बेची जा रहे हैं। ये प्रॉपर फंड भी मंजूर हो चुका है, ठेका भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, आज से नहीं हो चुका, ये बहुत देर से हो चुका है। पैसा खा गया, वो पैसा जब थोड़ा थोड़ा आता है वो इसके ऊपर लगाई जाता है, ठीक है ना। खाना ख़राब किया हुआ इस इलाके का, तो मेहरबानी कारोबार ख़त्म है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हो गए इस रोड पे, दुकानें बंद हैं, ठीक है ना। और उल्टा ये कह रहे हैं कि इनकी दुकानें भी गिरा दो, ठीक है ना। ये 6-6, 7-7 फुट ले रहे हैं कि ये गरीब लोग किधर जाएंगे। जिस तरह से आपने बताया, ये रोड का ठेका भी मंजूर हो चुका है, फंड सब कुछ रिलीज़ हो चुका है। किसे ज़िम्मेदार समझते हैं, किसे नाअहल समझते हैं इस निज़ाम में? जो ये नाहिल हैं, नाहिल भी हैं, जाहिल भी हैं। इनके अपने बंगले हैं, कोठियों में रहते हैं, ये कारपेट बिछे हुए हैं इनके घरों तक। जिम्मेदार कौन है जो रोड? गवर्नमेंट है, हुकूमत है। जो 4 साल पहले किसकी गवर्नमेंट थी, कौन था? ये उन्होंने किया हुआ है। इसी के बेस पे आपसे वोट तो ले लिए जाते? वोट ले लिए जाते। महंगाई ने कितना पहले तंग किया हुआ, अब रोड की वजह से कितना महंगाई तो इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि ये कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, आज ये जो पोलियो के टीके लगाते हैं ना, इनको चाहिए कि अब जहर के टीके जो ना गरीब आवाम के लिए तैयार करें, इस जहर के टीके लगाएं। ये गवर्नमेंट ही लगाएगी, या कि ये खून जो जितना भी ये मरेंगे ना लोग, हुकूमत पे जाएगा। ये इनको ये पोलियो के टीके लगाते हैं, फलाने टीके, ये कि एक जहर का टीका भी लगाएं, गरीब आवाम को ख़त्म कर दें। जिस तरह से आपने बताया, यहाँ से कई रोज़गार यहाँ पर तबाह हो गए रोड टूटने की वजह से, तो जो अब मौजूदा यहाँ ताजिर हैं वो भी बड़े परेशान हैं। तो इन हालात में जो यहाँ पर जितने भी शहरी हैं, तो गुज़र बसर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि बस कोई भी नहीं, पहले 2 रोटियाँ खाते थे, अब आधी खाते हैं। कोई वैसे ही खाए बिना ही सो जाते हैं। ये खुदा की कसम, मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। इनकी रोटी भी नहीं है, रोटी भी नहीं खाते। 10, 20 से 40 से 50 किराए नहीं है, दुकानें बंद पड़ी हैं सारी, फ्री में नहीं कोई आता, रोटी पूरी नहीं दे सकते अपने बच्चों को। आखिर में मुतालबा क्या रखेंगे हुकूमत? मतलब ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं ना, ज़िम्मेदार हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, इनसे सारी ज़मीनें छीनी जाएं, इनसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिलनी हैं, इनकी ये छीनी जाए, गरीब आवाम को दी जाए।
ये गरीब आवाम का खून पसीना है, गरीब ही इस मुल्क को चला सकती है, अमीरों का कोई काम नहीं है। अमीर को कभी देखा खेतों में जाके हल चलाते हुए? जागीरदारों को देखा कभी खेतों में हल चलाते हुए? मिलों फैक्ट्रियों में देखा है कि बड़ा बंदा मजदूर काम करते हैं, इसलिए मजदूरों का हक है। देख सकते हैं कि आवाम कितनी मायूस दिख रही है इस हवाले से, जहाँ पर एक तो महंगाई ने जीना हराम करके रख दिया है, वहीं जो रोड्स होते हैं, सड़कें होती हैं, टूट फूट का शिकार होने की वजह से कारोबार जब तबाह हो जाता है तो एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से मज़ीद भी परेशानियाँ जो हैं लोगों को हम आपको सुनवाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इलाका मकीन भी इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना है, जिस तरह से 4-5 साल हो गए आपके इलाके में रोड टूटा पड़ा है, क्या मुश्किलात हैं? सर ये देख लें कि इसको रोड को तकरीबन हो गए हैं 3 साल। 3 साल से अभी तक आप ये देख लें कि कोई भी काम जो है कि प्रॉपरली यहाँ पे नहीं हो रहा। ये इलाका बेसिकली है शाह महमूद कुरैशी का। वो इंसान सिर्फ़ एक दफ़ा आया है, ठीक है, यहाँ पे वोट लेने। उसके बाद इस इलाके में उस बंदे ने एक दफ़ा भी आना गवारा नहीं किया, जिस वजह से आप ये देख लें आज 3 साल हो गए। पहले भी 1-2 दफ़ा मीडिया वाले आए हैं, कोई इस पे काम नहीं हुआ। आज माशाल्लाह 24 चैनल वाले भी आए हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है, हुकूमत जो हमारी है निगरान की, इसको प्रॉपर इसको बनाया जाए, जिसकी वजह से दुकानें सब खाली पड़ी हैं, कारोबार लोगों के हैं नहीं है, ठेकेदार को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, और वो पैसे लेने के बावजूद भी जो है कि वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। और मेरी आईजी पंजाब से भी रिक्वेस्ट है कि इस रोड की तरफ देखा जाए। ये लवारसों की तरह रोड फेंका हुआ है, ठीक है ना, इसका कोई इसका पूछने वाला नहीं है इस रोड का। ये हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब आए हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि इस रोड को देखा जाए। इसके कोई इसका जो हुक्मरान इस पर नज़र डालने के लिए नहीं बैठा हुआ, जिस वजह से आप ये देख लें कि लोगों के घर चलाना, घर के चूल्हे बंद हो गए हैं लोगों के लोग अपना घर चलाने पे मजबूर हो गए हैं, ठीक है। किसी से क्या उधार पकड़ के घर का सर्कट चलाते हैं लोग, दुकानें बंद हो गई हैं, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गए। आज इसको 3 साल हो गए हैं, ठीक है। आप ये देखें कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने इतना एक नॉकस मटेरियल से रोड बन रहा था, आप पीछे चले जाएँ, पीछे इन्होंने थोड़ा सा रोड बनाया है, वो रोड बैठ गया कि ये मटेरियल में भी इतनी 2 नंबरी कर रहे हैं, और आगे से ये 6-6 फुट 5-5 फुट जगह ले रहे हैं। जो रोड बना रहे हैं वो भी ख़राब होता चला एक भुट्टा जो है वो रोड बना रहा था, अब कहते हैं कि चेंज हो गया कि जिस तरह एक रोड बनना चाहिए वो चीज़ नहीं बना रहे। क्योंकि ये जो रोड है, इस रोड का जो कॉन्टैक्ट है, आप देख लें व्याड़ी चौक, गला गोदाम, ये सारा शॉर्टकट रोड है, और इस रोड को इन्होंने बिल्कुल ही भूल गए हैं। 2 दिन बाद बस कितना अरसा हो गया इसका जो कॉन्ट्रैक्ट ठेका मंजूर हुआ? ये इसको आई थिंक 2 से 3 साल हो गए हैं। 2 से 3 साल से इसका ठेका भी हो चुका है, फंड्स भी पैसे भी मिल चुके हैं। 2 दिन बाद सिर्फ पानी की ट्राली आ जाएगी, वो पानी फेंक के चले जाएंगे, ठीक है। कभी इनकी मशीन ख़राब हो जाती है, कभी इनका वो ट्रैक्टर ख़राब हो जाते हैं, कभी 2 तो 3 दिन आते नहीं हैं। ये आज तकरीबन इन्होंने 4 दिनों बाद आज काम शुरू किया है। इनको पिछले महीने जिस तरह जो पैसा इनको मिला है सारों को, ठेकेदारों को, इन्होंने अब जाके थोड़ा सा जो है कि हिलजुल की है, वरना उससे पहले ये रोड बिल्कुल ही लवारस था। तो मेहरबानी करके मेरे जितने भी आला हुकाम है, मेरी उनसे गुजारिश है कि हम गरीबों को सोचा जाए। हमारे कारोबार ख़त्म हो गए हैं, यहाँ बिज़नेस नहीं है, कारोबार बिल्कुल चट हो चुके हैं। अंदर जिस तरह से एक तो गर्द गुबार हो रही है इलाके में, फिर अपना कौन कौन से सवाल से बीमारियाँ फैल रही हैं? हाँ जी, ये एक तो डस्ट की वजह से लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारा दिन हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती थी पहले। अब जो उनकी मिट्टी वगैरह ट्रक आते हैं, कईयों को यहाँ पे जो है कि सांस का इशू है, ठीक है ना, खांसी का मसले हैं, प्रॉब्लम है। यहाँ मेडिकल स्टोर थे वो ख़त्म हो गए, सब कुछ यहाँ से जो है कि ख़त्म हो चुका है। कोई भी निज़ाम यहाँ कारोबार नहीं है। हमें यहाँ सारा दिन बैठना इतना दुश्वार हो जाता है, क्योंकि ये गलाजत, मिट्टी, डस्ट स्मेल से जो है ना कि हम सब लोगों का निज़ाम ख़राब हुआ है। तमाम का तमाम निज़ाम जो है यहाँ पर ख़राब हुआ पड़ा है। इस हवाले से जो यहाँ पर शहरी हैं
यही शिकायत कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि 4 साल गुजरने के बावजूद भी इस रोड को ना बनाना, ये इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है उस पर सवाल निशान है। और उस हवाले से कई बीमारियां भी फैल रही हैं इलाके में, डस्ट की वजह से, गर्द गुबार उड़ने की वजह से, गंदा पानी जमा होने की वजह से डेंगू मलेरिया जैसी भी अब बीमारियां यहाँ पर जन्म ले रही हैं। कई दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब मज़ीद भी इलाका मकीनों शहरियों से बात करते हैं इस हवाले से और जानते हैं कि उन्हें किन परेशानियों का सामना। नाज़रीन, और भी इलाका मकीन इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। बताइएगा, जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, कारोबार तबाह हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो अब कुछ रह नहीं गया। 2 साल हो गए हैं, 3 साल जलील हो गए हैं। कभी सलमान नईम के ड्रामे, कभी शाह महमूद के ड्रामे, तो इनके जो ड्रामेबाजी हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। मीडिया में सुनते हैं शाह सलमान नईम लोगों के लिए अच्छा है, शाह महमूद अच्छा है, सबके ही ड्रामे हैं। एक रोड है, 2.5-3 साल हो गए हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे बसते हैं, तो कुछ नहीं हो रहा, जलील बैठे हैं, कोई उम्मीद कोई आस नहीं है, इनकी ड्रामेबाजियाँ ख़त्म नहीं हो रही जी। कारोबार कितना मुश्किल है? काम आप देख लें, जब रोड ही नहीं है तो कारोबार क्या होगा? मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है ना। बिल के पैसे भी नहीं निकलते, बाकी तो बाकी रह गया, अपना खर्चा भी नहीं निकलता। जब रोड ही टूट फूट का शिकार है, रास्ते नहीं है तो काम कहाँ से होगा? रात के औकाफ में अगर हम बात करें, जब क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, तो चोरी डकैती इन वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है, सब कुछ बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, लोगों का आप कैमरे को उस तरफ देखें, लोगों के रहन सहन को देखें, घर आने जाने की परेशानी है, चोरी डकैती, हर चीज़ के मसाइल हैं, इतने हैं कि बता नहीं सकते। इनके ड्रामेबाजियाँ ख़त्म नहीं हो रही। रोड की जब से ये हालत हुई है, ये तो अपना एक अहम तरीन रोड था, तो अब इसका क्या मुतबादिल रास्ता लोग इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से यहाँ से? देखें, मुतबादिल रास्ता, हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि हम लैंडिंग करेंगे। वो रास्ता तो हमारा यही है, जैसे तैसे हमने इसी रास्ते से गुजर के जाना है, तो मजबूर हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तो मीडिया भी आता है, बार बार आता है, तो उम्मीद करते हैं कि जी आप हमारे लिए कोई आवाज़ उठाएं। तो क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से इंतज़ामिया से, और क्या इस हवाले से आप गुजारिशात रखेंगे कि रोड जल्द से जल्द ठीक हो और दुकानें कारोबार चलें? मैं जी सिर्फ मुल्तान के जो डीसीओ है, कमिश्नर हैं, अगर वो भी सिर्फ एक कॉल कर लेंगे मुतलका इदारे को तो काम हो जाएगा। ठीक है, अगर करने पे हैं तो दूसरे इदारे दूर की बात है, सिर्फ मुल्तान का डीसीओ कमिश्नर मुतलका इदारे को कॉल कर दे तो काम हो जाएगा। बस उनका कॉल करने का शायद टाइम नहीं मिल रहा होगा, बस यही है जी। जिस तरह से यहाँ पर जो शहरी हैं बेहद ही परेशान है। एक और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। बताइएगा, जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, काफ़ी मसाइल हैं, तो बीमारियाँ कौन कौन सी फैल रही हैं? सर ये आपके सामने है, सारा गड्ढों का पानी खड़ा, इधर मच्छर, बीमारियाँ तो बहुत हैं इधर। रास्ते देख लें, आपके सामने है, गंद सारा मचा हुआ है, आपके सामने है, ये सारा सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है। ये जिस तरह से पानी खड़ा है सीवरेज का, सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, तो अब जो सीवरेज लाइंस है वो अभी भी बेहतर नहीं है? अभी भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो कुछ ये इन्होंने मट्टी वगैरह जैसे डाल रहे हैं, वो जो मेन होल छोटे इन्होंने बनाए हैं उनमें भी टूट फूट का शिकार है, वो सारा पानी निकला हुआ है, पीछे भी टूटा हुआ है रोड। मतलब है कोई अच्छा इन्होंने काम नहीं किया। तो मतलब दिन में 2-3 दिन बाद आगे ट्राली सिर्फ पानी छिड़काओ? हाँ बस यही है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आते हैं, ये पानी मारते हैं, फिर गए। तो इस तरह से तो अपना मेरे ख्याल में इस रोड पर गुजरना भी मुश्किल होता है। सर रास्ते भी नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, रास्ते बंद हुए पड़े हैं, ट्रैफिक का रास्ता नहीं है। गुजरना क्या मुश्किल है, ये हमारी शॉप है, मैं गाड़ी आधा किलोमीटर पीछे छोड़ के आया हूँ, रास्ता नहीं था, अब लाखों की चीज़ है, मैं वहाँ पे छोड़ के आया हूँ। 2 दिन पहले मैं भूल के आया था तो कुछ सामान मेरा पड़ा था, निकल गया है, अभी मैं आधा किलोमीटर पीछे छोड़ के आया हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, देख ले, मजबूर हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शहरी हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं, बेबस हैं इस हवाले से कि अपना जो चीज़ें हैं वो भी सवारी को भी रोड तक नहीं ले जा सकते। कारोबार कैसा है? कारोबार तो सर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, खत्म हो गए। पल्ले से जेबों से ही किराए दे रहे हैं, इस तरह निज़ाम चल रहा है। बिल किराए महंगाई ने कितना मुतासिर? महंगाई ने तो बहुत मुतासिर किया हुआ है सर, बहुत महंगाई है सर। टैक्स लगाए जाते हैं, जितना आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया जाता है, उस हवाले से सहूलियात भी देती है गवर्नमेंट? सर कुछ भी नहीं, कोई सहूलियात भी नहीं है, ये हम खुद ही अपनी लोग मेहनत करते हैं, अपना ही करते हैं निज़ाम। अब तो ये निज़ाम है जो रोडों का ये हाल इन्होंने किया हुआ है, पल्ले से ही दे रहे हैं सब कुछ, ये निज़ाम हुआ है।
कि जिस तरह से यहाँ पर इलाका मकीन हैं, ताजिर हैं, दुकानदार सब हैं, बेहद परेशान हैं। उनका यही कहना है कि जो रोड है उसकी खस्ता हाली की वजह से यहाँ पर जो गुज़रगाह है, मतलब यहाँ से जो ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त है वो भी बेहद मुतासिर होती है, गुज़रना मुश्किल होता है। गटरों का पानी जब आ जाता है सड़कों पर, उसकी वजह से भी बड़ी स्मेल और उस हवाले से भी बड़ा परेशानी का इन्हें सामना होता है। सीवरेज मंसूबे के लिए खोदा गया था रोड को, मगर सीवरेज लाइन अब भी इस हवाले से बेहतर नहीं है। तो यही मुतालबा करें जल्द से जल्द रोड को ठीक किया जाए ताकि यहाँ पर जितना भी ताजिर बैठे हैं, दुकानदार बैठे हैं, उनका कारोबार चल सके। इस हवाले से मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, उनकी परेशानी भी जानते हैं। नाज़रीन, मज़ीद भी इस हवाले से इलाका मकीनों से बात करते हैं क्योंकि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है उस हवाले से इनकी भी परेशानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। जहाँ पहली महंगाई ने बहुत ही ज़्यादा आवाम को परेशान करके रखा है, आवाम पर ये इलाका मकीन भी बेहद परेशान है। क्या मुश्किलात हैं इस रोड टूटने की वजह से और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ रोड के क्या हालात हैं। इस टाइम लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हुआ पड़ा। अब आप ये देखें कि ये भाई बाइक मैकेनिक हैं, तो अब इनके पास अब आए दिन कोई ना कोई मसला पेश आया था। किसी का व्हील टूट जाता है, किसी के क्या हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है। अब रोड के आप हालात देखें, पहले लोगों ने यहाँ पर लॉकडाउन के अंदर सर्वाइव किया है, उसके बाद ये 3 साल से रोड नहीं बन रहा, उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा। लोग डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं इस रोड के ऊपर। अब आप ये देखें, इस रोड के ऊपर 700 दुकानदार हैं, जिसमें से मेरा कुछ आइडिया है कि आइडिया के मुताबिक तकरीबन कोई 400 दुकानदार इस रोड से दुकानें छोड़कर जा चुका है। उसकी वजूहात यही है कि ये रोड नहीं बन रहा, ठीक हो गया, उसके बाद उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया इस रोड के ऊपर। अब ये तो हमारी अपील है कि गवर्नमेंट से, मुल्तान के कमिश्नर हो गए, डीसी हो गए, या इस इदारे के जो एसी हैं, उनको चाहिए कि भाईजान यहाँ आके विज़िट करें, लोगों की मुश्किलात को देखें कि क्या वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो बस यही है। बात कर रहे हैं वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। रोड का जो यहाँ पर कोई इदारा भी पुरसाने हाल नहीं बन रहा। वज़ीर आला साहब इस पर नोटिस लें। हमारे साथ जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं। जिस तरह से रोड सारा टूटा हुआ है, गर्द गुबार उड़ती है, बुज़ुर्ग शहरी हैं आप, सांस की बीमारियों का सामना है, किन किन बीमारियों से? बहुत परेशानी है भाईजान। सबसे बड़ी बात बेरोज़गारी है, मकान किराए का, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम गाहक आते नहीं यहाँ पे। 3 साल से भुगत रहे हैं, पारी काट रहे हैं हम। घर की रोटी पूरी करें या किराया पूरा करें या बिजली बिल भरें। कितना बिल है? 3 साल भाई, 3 हज़ार बिल आ रहा है घर का। ना एसी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, एक पक्खा चलता है बस। मकान किराए का, दुकान किराए की। 3 साल मालिक हमारे बेचारे अच्छे हैं, इनकी मेहरबानी है, हमारा ख्याल कर लेते हैं। हमारे साथ 6 बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला हूँ मैं, कहाँ जाएँ? 3 साल यहाँ भुगतते हैं इनको, कोई नहीं आके सुनता, कोई नहीं बात करता हमारे लिए। आते हैं इस हवाले से क्या मुतालबा करें? जी मुतालबा करेंगे, हमारी परेशानी दूर कराएं, और क्या करना, और उन्हें क्या करें, रोड वैसे ही कराएं हमारे लिए, ताकि हमारे था तब क्या शुक्र था, सही था, बिल्कुल अच्छे कारोबार था। अब तो कुछ फंस देता, आता मजबूरी में आता बेचारा। अब उससे एक गाड़ी बनाए कहाँ से रोटी पकती है, एक रोटी बनाने कहाँ से रोटी पकती है उससे। जिस तरह से बिल्कुल सामने दुकान है, गर्द गुबार उड़ती होगी, वो तो सारे सामने जा रहे हैं हमारे। अब क्या करें, हम कहाँ जाएँ? रोजी तो जुकाम और बीमारियाँ आए दिन बाद बीमार होते हैं, आए दिन बाद बीमार होते हैं, हफ्ते बाद बीमार होते हैं हम, हफ्ते बाद। घर में पानी कैसा आ रहा है? पानी कौन सा, जब रोड से वो तो पानी सही आएगा, पानी सही नहीं। 100 की जो सीवरेज वाला 100 की आ रहा सारा पानी में। घर में पानी समाने थे, फिल्टर का पानी लाते हैं मोल, वो बच्चों को पिला रहे हैं। अब बच्चों की रोटी पूरी करें, पानी पूरा करें, क्या करें? पूरा कोई चीज़ नहीं पूरी हो रही। रोड सही था, शुक्र अल्लाह का, हर चीज़ सही थी हमारे पास। एक तरफ महंगाई ने परेशान किया, दूसरी तरफ रोड टूटने के बिल्कुल रोड ने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया ना जी, बिल्कुल ही चट कर दिया हम लोगों को, खास तो गरीब बंदे को। कहाँ जाए वो? तो मालिक बहुत अच्छे मिले हैं हमारे को, जो हमारा ख्याल कर लेते हैं। जो किराया मालिक जो, कौन ख्याल करता किसी का? आज कोई नहीं ख्याल करता बिल्कुल भी, ये उनकी मेहरबानी है। घर में अकेले हैं कमाने वाले? हाँ बिल्कुल, मैं अकेला हूँ, मेरे 6 बच्चे हैं, छोटे हैं वैसे, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। बड़े मुश्किल हालात से फिर गुजर मैं बता दूँ, इससे ज़्यादा क्या होता है, 1 हफ्ता काम करता हूँ, 1 हफ्ता घर पड़ जाता हूँ जाके, कि मेरे बच्चे कहाँ से खाएँगे अगर नहीं करूँगा तो। सुन सकते हैं कि एक तरफ जहां महंगाई ने जो आवाम है उसे बेहद परेशान करके रख दिया, जो हमारा मुतवस्सित तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, अब वो भी इस हवाले से बेहद परेशान था। उनके बिल पूरे नहीं हो रहे थे, खाने पीने की चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी। दूसरी जानिब शहर के कई रोड्स ऐसे हैं जो कि टूटने की वजह से मज़ीद जो कारोबार का पहिया है वो मज़ीद स्लो हो जाता है। उस हवाले से कई दुकानदार यहाँ से
दुकानें छोड़कर भी चले गए हैं, दुकानदार यहाँ पर कारोबार नहीं कर पा रहे और इस हवाले से जो इलाका मकीन है वो भी बेहद परेशान है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अक्सर खेलते खेलते यहाँ पर खड्डों में गिर जाते हैं। यहाँ पर जो खड्डे बने हुए हैं उनमें गंदा पानी भी जमा है, सीवरेज का पानी जमा है, यहाँ पर गर्द गुबार भी उड़ती है, मट्टी मट्टी हो जाता है। उस हवाले से सांस की भी बीमारियों का सामना होता है इलाका मकीन को और उस हवाले से जो इलाका मकीन है मुतालबा बारहा यही कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि रोड को जल्द से जल्द बना दिया जाए, रोड को जल्द से जल्द तामीर कर दिया जाए ताकि उनकी जो परेशानियां हैं वो कुछ कम हो सके। मज़ीद भी जो इलाका मकीन है शहरी उनसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। बताइएगा जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, अगर कोई हादसा हो जाए तो एम्बुलेंस का अंदर आना कितना मुश्किल है? एम्बुलेंस का अंदर आना यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती, ना कोई पुलिस वाला आता है, उसकी वजह से बहुत कार्रवाइयाँ यहाँ पर हो रही हैं। पिछले दिनों यहाँ पर गली में डकैती हुई है तो उस वजह से कोई यहाँ पर पुलिस का कोई गश्त नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, कोई बीमार हो जाए। उसके बाद यहाँ पर कोई रिक्शा वाला भी नहीं आ सकता, ना वो सवारी लेके आता है, वो कहता है कि रोड टूटा हुआ, मेरी अपनी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। कुछ यहाँ पर इलाके के बंदे हैं, उन्होंने इसी वजह से अपनी सवारियाँ भेज दी हैं। पहले वो रिक्शा चलाते थे, उन्होंने कहा कि यार मेरा रिक्शा तो ख़राब हो रहा है इस रोड की वजह से, तो उन्होंने रिक्शा अपना सेल कर दिया। हम लोग दुकानदार जितने भी हैं परेशान हैं। पहले भी रोड 3 साल की ये जाना ख़राब रहा है, अब ये बनाना शुरू कर रहे हैं तो लेकिन कभी कोई खड्डा मारने वाला आया था, कभी कोई खड्डा मारने वाला था। इस वजह से हमारा कारोबार यहाँ पर बिल्कुल मुश्किल है। मेरे छोटे भाई की यहाँ सैलून की दुकान है, जिस वजह से हम इसी वजह से हम ख़त्म कर रहे हैं। दुकान ख़त्म कर रहे हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। बिजली के बिल वो हैं वो आपके सामने है, ना कोई यूनिट का रिलीफ, कुछ भी कोई रिलीफ नहीं है। हुकूमत हमारे लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। आटा घी चीनी हर चीज़ महंगी है, कुछ भी नहीं है आवाम के लिए, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही। तो सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था इस रोड को, तो यहाँ सीवरेज का निज़ाम कैसा है? सीवरेज का निज़ाम बारिश अभी तो नहीं आई, बारिश आई थी तो यहाँ पर सारा पानी खड़ा हो गया था। मतलब सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर? हाँ, इन्होंने ये बस बड़े होल बना दिए हैं, उसके बाद अभी तो कुछ नहीं है। अभी तो बस इन्होंने रोड बनाना शुरू किया, अब देखें कितना टाइम लगता है, क्या करते हैं क्या नहीं। कह रहे हैं जी बन जाएगा बन जाएगा, अब देखें क्या होता है। इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे सर? इंतज़ामिया से यही मुतालबा करेंगे कि जिस तरह और जगह पे अपनी नज़रें गौर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मेहरबानी की जाए, हमें जल्द से जल्द ये रोड बनवाया जाए, जिसकी वजह से हमारे कारोबार दोबारा चढ़ें। ये है लिंक रोड, ओल्ड शुजाबाद रोड का, ये कनेक्टेड रोड है। जो लोग यहाँ से गुजर के मुमताज़ाबाद, लारी अड्डे, चौकशाबाद सब लोग जाते हैं, लेकिन अब बाहर का कस्टमर यहाँ पर कोई भी नहीं है। पहले तो काफ़ी बिजी होगा ये रोड काफ़ी बिजी है क्योंकि ये टिम्बर मार्केट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर रात को लकड़ियाँ वगैरह ये वो हर चीज़ यहाँ पर आमदोरफ्त चलती है, लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी तो 10-11 बजे के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। 10-11 बजे के बाद कुछ नहीं होता, चोरी चकारियाँ होती? चोरियाँ चकारियों को ही डर है, जाहिर सी बात है। जब कोई गुजरेगा ही नहीं, रोड चलता रहे ना, तो उस पर ये होता है कि तहफ़्फ़ुज़ है कि कोई बंदा देख ना ले यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। और जब कोई आएगा ही नहीं तो फिर अपनी खुद ही हम जो हिफाजत कर रहे हैं, ये अल्लाह बैठा है हिफाजत करने वाला। रोड ख़राब होने की वजह से क्राइम की शरह में भी बेहद इजाफा होता चला जा रहा है। नौजवान मौजूद हैं, कितना मुश्किल है मोटरसाइकिल चलाना रोड पर? बहुत मुश्किल है। मैं तो भजन 22 नंबर से पैदल यहाँ पे आता हूँ और यह हालत देख लें क्या हुई है। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, कोई इशू ही नहीं है। रोड वार देखता ही नहीं है कोई भी रोड की तरफ, और हुकूमत से तो कुछ भी नहीं कह सकते। हुकूमत तो बस अंधी हुई है इस टाइम पे, और उसको क्या कहें। सारा मतलब मट्टी मट्टी हो जाते हो जब आप बाइक चलाते हो? ऐसे ही है भजन, और क्या करें। कौन कौन सी बीमारियों का सामना होता है फिर? भजन सबसे पहले तो खांसी जुकाम नज़ला बुखार, और क्या होगा इसके अंदर। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करोगे? जल्द से जल्द रोड को बना के दें। मेन रोड है, लिंक रोड है, यहाँ से गला मंडी 22 नंबर इधर उधर सारे रोडों को ये लिंक करता है। मेन रोड है, जल्द से जल्द बने, उम्मीद तो है, पर देखो क्या करें। तो तकरीबन कब से ये हालत इस तरह है, और कितनी इस हवाले से फिर अपना मोटरसाइकिल चलाते हैं आप, सारा मट्टी मट्टी हो जाते हैं, तो काम करने बाहर जाए कितनी देर लग जाती है आने जाने में और रोड में? कम से कम भी इस रोड से निकलने में आधा घंटा लगता है, 15-20 मिनट आधा घंटा लाजमी लगता है। और ये 3 साल हो गए इस रोड को ऐसे ही पड़े हुए, इसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है रोड की तरफ। और जल्द से जल्द बने, हम यही कहेंगे और कुछ भी नहीं। रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, और उस हवाले से जो मज़ीद भी इलाका मकीन है उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो रोड है खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात हैं इन लोगों को, क्या क्या परेशानी है। एक तरफ जहाँ कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है, जो ग्राहक है वो भी नहीं आता दुकानों में, तो यहाँ पर जो
दुकानदार हैं उन्हें इस हवाले से कितनी परेशानियों का सामना है। यहाँ कुछ दुकानदार हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का उन्हें सामना है। रोड टूटने की वजह से बताइएगा कि क्या हालात चल रहे हैं कारोबार के, और कस्टमर आ भी रहा है कि 3.5 साल हो गए हैं, कारोबार नहीं है इधर। बच्चे भी हमने स्कूल से हटा लिए हैं, गवर्नमेंट से, वो प्राइवेट से गवर्नमेंट में डाल लिए हैं। और 3 दफ़ा चोरी हो गई है मेरी शॉप की। 3 दफ़ा चोरी हो गया? चोरी हो गई है, शीशे वगैरह तोड़ दिए थे, तोड़ के ले गए थे, क्योंकि रात को सन्नाटा होता है, कोई नहीं होता इस रोड पे। हम कह के थक गए, इधर का सदर को भी कह के थक गए थे, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि सारे आपस में मिले होते हैं ये लोग। तो जिस तरह से चोरी हो गई और उसके बाद बावजूद भी कारोबार वैसे नहीं चल रहा, कितने परेशान? सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना नहीं खाते, रात को जाके खाना खाते हैं, क्योंकि इतने पैसे नहीं हैं हमारे पास। एक वक्त की रोटी खाना भी अब बहुत मुश्किल है। एक वैसे हालात ख़राब हैं, एक रोड की वजह से कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं हालात। रोड की वजह से जिस तरह टैक्सीज़ पे टैक्सीज़ हैं, सहूलियात भी हैं क्या? हुकूमत इतनी सहूलियात भी दे रही है? कुछ भी नहीं, क्या सहूलियात है? ये देख लें, ये सहूलियात है, रोड ही नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं सबरे रोड पे। दुकान चला रहे थे, मुझे इधर 17-18 साल हो गए हैं, पर तब मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। अभी 3.5-4 साल से बहुत काम ख़राब है, अब हालात बहुत ख़राब हैं। महंगाई ने अलग तंग किया, कारोबार अलग। महंगाई ने अलग तंग किया हुआ, कारोबार ने अलग तंग किया हुआ। क्या करें, बंद कहाँ जाए? अब मजबूरी है हमारा, कहीं और कर भी नहीं सकते। कहीं और करेंगे काम तो बहुत टाइम लग जाता है उसको सेट करते हुए। देख सकते हैं कि ये दुकानदार तकरीबन 17-18 साल से इस दुकान में काम कर रहे हैं, और इनका यही कहना है कि यहाँ पर कई चोरियाँ हुई हैं इनकी दुकान पर, मगर मजबूर हैं, यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। मज़ीद भी जो ताजिर इस हाल से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रिजवान। ये बताएं क्या मुश्किलात हैं? सामने खड्डे पड़े हैं, रोड टूटा पड़ा है, सीवरेज का निज़ाम दरम भरम, और सारा काम ख़राब है पड़ा, इसकी वजह से मुश्किलात हो रही है बड़ी। और तो क्या मुतालबा करेंगे इंतजाम में? मतलब ये कि काम ज़रा जल्दी करें, ज़रा गाहक परेशानी होती है, हमें भी, गाहक को भी होती है। गाहक भी परेशान होता है, आप भी? हाँ जी, दुकानदारी ख़राब हुई पड़ी है सारी। जितना बिल आ रहा है आजकल, या महंगाई हुई है, घर में एक वक्त की रोटी करना, पूरी करना कितना मुश्किल हो गया जी, बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो जी। कितने घंटे काम कर लेते हैं? सुबह 9 बजे आते हैं, 10 बजे चले जाते हैं रात को। तो रात को इधर तो सुना चोरियाँ चकारियाँ भी हो रही हैं? चोरियाँ भी हो रही हैं, डिकैतियाँ भी हो रही हैं, बस अल्लाह के हवाले बैठे हैं, रोज़ी रोटी कमाने के लिए अपने बच्चों की। जी जी। सुन सकते हैं कि बहुत परेशान हैं ये लोग, जो 6-6, 7-7, 8-8 घंटे ड्यूटी करते थे, वो अब तकरीबन कोई यहाँ पर 12-12 घंटे ड्यूटी करने लग रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ मौजूद हैं। बताइएगा कितना मुश्किल है इधर बाइक चलाना इस रोड से? बड़ी मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है, हर किस के लिए बड़ी मुश्किल, दुकानदार के लिए भी बड़ी मुश्किल है, और गाड़ी जाने वाले की बड़ी मुश्किल है। तो जिस तरह ये मट्टी सारा गर्द गुबार उड़ रही है, उस हवाले से सांस की बीमारियाँ, ये चीज़ें फैलती जा रही हैं। ये तो सब चीज़ें होता है, बीमारी भी होता है, लोग तंग भी बहुत होता है, जाने की भी बड़ी मुश्किल होता है। तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से ये मुतालबे करे कि इसके तो 1.5 साल हो गए तकरीबन, लोग किस तरह जलील हो रहे हैं, आप लोग के कुछ लाजिमी कर देना कि इसकी जल्दी से जल्दी ये काम करा देना, जल्द ये काम किया जाए। यहाँ पर आवाम बेहद ही परेशान हो रही है। एक और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। बताइएगा जिस तरह से रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, अहम तरीन शरह थी, अब जिस तरह से ज़बोहाली का शिकार हुई, तो उस हवाले से जहाँ जितनी परेशानी है इलाका मकीनों को, ताजरों को, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत 3 साल हो गए इस रोड को ना टूटे हुए, और अब ये बहुत सुस्त यानी कि तरीके से ना काम जारी हो रहा है, बहुत सुस्त तरीके से कर तो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कुछ दुकानें बंद पड़ी हैं, कुछ बेचारे ताजर लोग परेशान थे, वो माइंड अप करके चले गए, जो अच्छे खासे सेटल थे यहाँ पे, माइंड अप करके जा चुके हैं यहाँ से, बेचारे बहुत परेशानी के शिकार हैं। और जो बैठे हुए हैं आपके सामने, रास्ता आपके सामने है, लेकिन अब चल तो रहा है, लेकिन बहुत सुस्त तरीके से चल रहा है, काम शुरू हुआ है लेकिन बहुत सुस्त तरीके से। हम यही कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि काम कितने अर्से पहले शुरू हुआ था? ये अब तकरीबन मेरे ख्याल 3 महीने में अब शुरू हुआ है दोबारा,
दोबारा नहीं, मतलब ये कभी शुरू होता है बंद हो जाता है, शुरू होता है बंद होता है, ये सिस्टम चल रहा है। हाँ जी ऐसे ही है, लेकिन इस दफ़ा कुछ माशाल्लाह सही इन्होंने कुछ यानी कि चल रहा है, लेकिन सुस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन चल रहा है, पहले से चल रहा है, पहले से बेहतर चल रहा है। कभी कभी आगे पानी शानी यहाँ कर जाते हैं। पानी शानी मार जाते हैं आपके सामने। हाँ जी ऐसे ही। मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से सवाल? मुतालबा ये है कि हमारा अपील कर सकते, मुतालबा तो नहीं, हमारी अपील ही कर सकते हैं कि सर नज़रसानी करें इस रोड के लिए। हम ताजर बहुत परेशान हैं यहाँ पे, लोग जो रिहाइश पजीर हैं वो भी परेशान हैं। खुदा न खासा कोई ऐसी कोई मतलब कि एमरजेंसी हो जाती है, यहाँ आप देख सकते हैं कोई 1122 एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। एम्बुलेंस को पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगता है? सर जब रास्ते टूटा कहाँ से आएगी वो? एम्बुलेंस अंदर नहीं आती, नहीं आ सकती। तो कैसे फिर अपना तो कोई अगर हम इसलिए तो कह रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमारे इस रोड को मुकम्मल किया जाए, हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं है। तो ना खासा अगर किसी ने कोई हादसा हो भी सही तो एम्बुलेंस अगर अंदर नहीं आती तो फिर किस तरह मैनेज करें? सर मैनेज तो नहीं करते, अब खुद ही हम मैनेज करते हैं कि उसको जल्द से जल्द खुद ही उठा के लेके जाना पड़ता है, मेन रोड तक लेके जाना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। यही हम करते हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि अंदर तो 112 आ नहीं सकती। 1122 भी नहीं आ सकती, इस हवाले से कई हादसात रोनुमा हो रहे हैं। और जब कोई मसला हो जाए तो उस हवाले से जब 1122 को कॉल की जाती है, बर वक्त ना पहुंचने की वजह से कई कीमती जानें भी ज़ाया हो रही हैं। मगर इंतज़ामिया की गफलत के बायस ये शहरी बेहद परेशान हैं। कारोबार यहाँ से कई जो शहरी हैं, ताजिर हैं, उनका यहाँ से कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। कई दुकानें इस टाइम बंद पड़ी हैं। अब यही मुतालबा कर रहे हैं कि पहले जहाँ गुर्बत की चक्की तले हम पिस रहे हैं, तो अब एटलीस्ट इस रोड को बना दिया जाए, ताकि रोड बनने की वजह से बड़ा ही अहम रोड था जो गला मंडी की तरफ आगे जाता है, विहाड़ी रोड की तरफ जाता है। तो उस हवाले से रात के टाइम चोरियाँ चकारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हैं, बहुत ही बदतर सूरत हाल है इस इलाके की। तो इस हवाले से यही मुतालबा कर रहे हैं शहरी, जल्द से जल्द रोड को बना दिया जाए और उनकी परेशानी कम हो। मज़ीद भी जो मसाइल हैं टीम आखिर क्यों आपके सामने उजागर करती रहेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त, अलाने के बाद।